मेरा नाम रोहित है। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ 5 दिन पहले हुआ है, पुरानी दिल्ली की एक गली में, जहां अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, जहां मेरी दो सबसे अच्छी दोस्त मर गई और मैं शायद ऑलरेडी मर चुका हूं। ये कहानी है उस हवेली की जिसको लोग गुड़िया हवेली कहते हैं। हम 3 थे, मैं, मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया और हमारा दोस्त करण। तीनों अर्बन एक्सप्लोरर्स थे। यूट्यूब के लिए पुरानी जगह एक्सप्लोर करते थे, हॉन्टेड प्लेसेस, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, ऐसा कंटेंट बनाते थे जो लोगों को डराए। उस दिन हमने डिसाइड किया कि पुरानी दिल्ली की सबसे फेमस हॉन्टेड हवेली में जाएंगे। वो हवेली जिसके बारे में हर कोई बोलता है लेकिन कोई जाता नहीं। चांदनी चौक के पीछे एक तंग गली में 30 साल से बंद पड़ी एक 3 मंजिल की हवेली। लोग कहते थे कि वहां एक पागल औरत रहती थी, उसको गुड़ियों का शौक था। हजारों गुड़ियां रखी थी उसने उस हवेली में। फिर एक दिन वो गायब हो गई। पुलिस आई, हवेली चेक की, लेकिन कोई नहीं मिला। और लोग कहते थे कि रात को वहां से आवाजें आती हैं, बच्चों की आवाजें, हंसने की, रोने की। हम 3 शाम को निकले, कैमरा और फ्लैशलाइट लेके। प्रिया थोड़ी नर्वस थी। उसने बोला, रोहित, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, छोड़ देते हैं। लेकिन करण हंस दिया, बस यार, डर लग रहा है तो घर बैठ जाओ, हम जा रहे हैं, ये कंटेंट वायरल होगा पक्का। मैं भी एक्साइटेड था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी मौत की तरफ ले जा रहा हूं। हवेली का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। अंदर जाते ही एक अजीब सी स्मेल आई, कुछ मीठी, कुछ सड़ी हुई, और अंधेरा, इतना अंधेरा कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर तक जाती थी। पहले कमरे में हम रुके और वहां देखा उन्हें, गुड़िया, 100, 200, शायद ज्यादा। शेल्व्स पर, जमीन पर, खिड़कियों पर, हर तरह की गुड़िया, पुरानी, टूटी हुई, उनके कपड़े फटे हुए। कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ के हाथ नहीं थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सब गुड़ियों का मुंह खुला था, जैसे चिल्ला रही हूं, जैसे मदद मांग रही हूं। क्रीपी तो है, करण ने बोला अपना कैमरा चलाते हुए, लेकिन बस प्लास्टिक की गुड़ियां हैं, कुछ नहीं होगा। हम आगे बढ़े, दूसरे कमरे में, तीसरे में, हर जगह वही सीन, गुड़िया, हजारों गुड़िया, सबकी आंखें हमारी तरफ। रोहित, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये गुड़िया हमें देख रही हैं। बस तुम्हारा दिमाग है, मैंने कहा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी वही लग रहा था। तभी करण ने ऊपर की तरफ टॉर्च मारी। देखो, ऊपर एक और मंजिल है, चलो। सीढ़ियां काफी पुरानी थी, हर कदम के साथ वो चीख रही थी। जब हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक लंबा कॉरिडोर था, दोनों तरफ कमरे, और हर दरवाजे पर एक गुड़िया लटक रही थी, सिल्क के धागे से, जैसे फांस लगाया हो। यार, ये तो नेक्स्ट लेवल है, करण एक्साइटेड था। इमेजिन करो, कोई पागल औरत ने ये सब किया होगा, क्या दिमाग होगा उसका। लेकिन प्रिया रुक गई। सुनो, हम चुप हो गए, और तभी हमने सुना हंसने की आवाज, बच्चों की हंसी, लेकिन कुछ गलत, कुछ डिजिटल, जैसे किसी पुरानी कैसेट प्लेयर से आ रही हो, डिस्टॉर्टेड। कोई यहां है, प्रिया विस्पर में बोली। हम धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़े। एक कमरे के अंदर से आ रही थी, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। करण ने धक्का दिया। अंदर मैंने जो देखा मैं कभी नहीं भूल सकता। कमरा पूरा कैंडल्स से भरा हुआ था, 100 से ज्यादा कैंडल्स। उनकी रोशनी में दिखाई दी एक चेयर, और उस चेयर पर बैठा था एक आदमी। नहीं, आदमी नहीं, कुछ और। उसकी हाइट छोटी थी, जैसे बच्चे की, लेकिन उसका फेस बिल्कुल पोर्सिलेन की गुड़िया जैसा, सफेद, चिकना, आंखें बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये क्या है? प्रिया कांप रही थी। करण कैमरा चला रहा था। भाई, कोई मैनिक्विन है, किसी ने यहां रखा होगा। लेकिन मैं जानता था कि ये कोई मैनिक्विन नहीं था, क्योंकि उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, वो सांस ले रहा था। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने बोला, मेहमान आए हैं। उसकी आवाज थी रोबोटिक, मेहमान जैसे कोई आए मशीन बोल रही हैं। हो। कितने दिन हो गए, नए मेहमान, नए दोस्त। उसकी गर्दन घूमी, पूरा 180 डिग्री, बिल्कुल गुड़िया की तरह। और अब वो हम तीनों को देख रहा था। भागो, मैंने चिल्लाया। हम भागे कॉरिडोर में, सीढ़ियों की तरफ, लेकिन पीछे से आवाज आई, कदम, फास्ट, बहुत फास्ट। वो चीज हमारा पीछा कर रही थी। हम सीढ़ियां उतरने लगे, प्रिया आगे,
करण बीच में, मैं सबसे पीछे। और पीछे मुड़कर मैंने देखा, वो आ रहा था। करण ने पीछे मुड़कर देखा और चीखने लगा। वो फिसला सीढ़ियों पर। उसका सर पहली सीढ़ी पर टकराया। क्रैक की आवाज आई। मैं रुका। करण। लेकिन प्रिया ने मुझे खींचा। नहीं, चलो रोहित, वो मर गया। करण की बॉडी पर पड़ी थी खून, बहुत सारा खून। और वो चीज, वो गुड़िया जैसी चीज, वो करण के पास रुकी, झुकी और उसने नाइफ उठाई। मैं नहीं देख सकता कि उसने क्या किया, लेकिन आवाजें, कटिंग की आवाजें, फ्लैश की आवाजें। हम भागे, प्रिया और मैं, हवेली से बाहर, गली में। हम पुलिस के पास गए, सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस ने बिलीव नहीं किया। कोई गुड़िया जैसा आदमी, क्या बोल रहे हो तुम? उन्होंने हवेली चेक की, करण की बॉडी मिली, लेकिन उसकी हालत, पुलिस ने हमें पिक्स नहीं दिखाई, बस इतना बोला कि एनिमल अटैक लग रहा है, वाइल्ड डॉग या कुछ। लेकिन मैं जानता हूं सच, करण को किसी एनिमल ने नहीं मारा, उसको उसने मारा, उस गुड़िया इंसान ने। और उसने सिर्फ मारा नहीं, उसने खाया भी। अगले दिन प्रिया और मैं घर वापस आए, सेफ। लेकिन कुछ गलत था। प्रिया रात भर बोली नहीं, बस अपने कमरे में बैठी रही। जब मैं उसके पास गया तो वो दरवाजे से बाहर नहीं आई। प्रिया, प्लीज बात करो। मैं ठीक हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज फ्लैट थी, इमोशनलेस। मैं सो गया, थका हुआ था, ट्रॉमेटाइज्ड। जब मैं सुबह उठा तो प्रिया का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया और वहां एक गुड़िया बैठी रही थी। प्रिया जितनी बड़ी, प्रिया जैसी दिखती हुई, पोर्सिलेन फेस, बड़ी आंखें, पेंटेड स्माइल, प्रिया के कपड़ों में। वो गुड़िया मेरी तरफ मुड़ी और बोली, रोहित। प्रिया की आवाज, बट मैकेनिकल, डेड। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी अलग हूं। मैं कमरे से भागकर पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई तो प्रिया चली गई थी, लेकिन उस कमरे में मिला एक नोट, हाथ से लिखा हुआ, तुम अकेले नहीं हो, हम सब यहां हैं, गुड़िया हवेली में, हमेशा के लिए। तुम भी आ जाओगे जल्दी। पुलिस ने केस बंद कर दिया। करण की डेथ एक्सीडेंट डिक्लेयर हुई। प्रिया मिसिंग पर्सन है अभी भी। लेकिन मैं जानता हूं सच, वो चीज, वो गुड़िया जैसा इंसान, वो सिर्फ मरता नहीं, वो दूसरों को अपने जैसा बनाता है। और अब प्रिया भी वहीं है, उस हवेली में, बाकी गुड़ियों के साथ। कभी कभी रात को मुझे एसएमएस आते हैं अननोन नंबर से, जल्दी आ जाओ रोहित, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम भी एक परफेक्ट गुड़िया बन जाओगे। कल मैं अपने बाथरूम में मिरर में देखा और 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड, मुझे अपनी आंखें अलग लगीं, ज्यादा बड़ी, ज्यादा गोल, और मेरी स्माइल थोड़ी पेंटेड लगने लगी। शायद मैं ऑलरेडी बदल रहा हूं, शायद मैं ऑलरेडी उनका हिस्सा बन रहा हूं। अगर तुम कभी पुरानी दिल्ली में उस गली से गुजरो और तुम्हें कैंडल की रोशनी दिखे उस हवेली में, और तुम्हें बच्चों की हंसी सुनाई दे, मत जाना, क्योंकि जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, वो बस बदल जाता है, हमेशा के लिए।